Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with MJ. आज है 5th October and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with trading plan in Nifty and Bank Nifty for the next trading day जो कि पड़ेगा 6th October को. अगर हमारे YouTube में आप फर्स्ट टाइम आए हैं या आपने अभी तक हमारा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप YouTube को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट जब भी हम कभी भी एक नई वीडियो अपलोड करें तो आपको इंटीमेशन आ जाए एंड ऑल्सो be generous to share the videos with your friends and trading communities so that they can also get quality analysis and knowledge. Right. अगर हम डेली चार्ट देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्रेंड्स आज की डेट में जैसा हमने कल एस्टिमेट किया था आज के लिए एक बुलिश मूव तो मार्केट ने वैसे ही एक बुलिश मूव दिखाया आज एंड मार्केट टुक द क्यूज फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स टुडे इनफैक्ट अच्छी न्यूज थी सुबह और अच्छा खासा बुलिश प्रेशर बना रहा मार्केट गैप अप स्टार्ट हुई एंड वोलेटाइल रही निफ्टी क्लोज्ड एट 11,503 with a net gain of 86 points. Bank Nifty ने 125 point gain किए and it closed at 22,371. The market breadth overall positive रही friends. 29 stocks advance मतलब आगे बढ़े, 20 stocks decline हुए और एक stock unchanged रहा out of 50 stocks of Nifty 50. हमने आज के लिए एस्टिमेट किया था 11,300 से 11,585 की रेंज तो आज निफ्टी उसी रेंज में रहा एंड बैंक निफ्टी के लिए हमने 22,000 से 23,000 की रेंज एस्टिमेट की थी विच वाज बेस्ड अपॉन द प्रीवियस डेटा एंड टेक्निकल एनालिसिस जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों उसी रेंज में ट्रेड किया और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को जो हमने दिए थे करीब करीब पूरा रेस्पेक्ट किया अगर हम ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से बात करें फ्रेंड्स तो एक ट्रेंड लाइन थी निफ्टी में जो कि आज निफ्टी ने तोड़ी है और हायर हाई एंड हायर लो बनाया तो अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है निफ्टी का सिमिलरली इन बैंक निफ्टी में वो जो लोअर ट्रेंड लाइन थी वो तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड लाइन तो पहले तोड़ चुका था और आज बैंक निफ्टी में हायर हाई एंड हायर लो बनाया जो कि अप ट्रेंड को कंटिन्यू दिखाता है ऑल्दो फॉलो अप चाहिए यहाँ पे बाइंग नहीं हुई एट द एंड ऑफ द डे काफी प्रॉफिट बुकिंग एंड सेल आउट हुआ है सो दैट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर द मार्केट बट एट द सेम टाइम ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है निफ्टी में अगर हम देखें तो एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ डोजी बना हुआ है जो कि एक इंडिसाइसिव है बाय नेचर सिमिलरली बैंक निफ्टी में बियरिश डोजी बना हुआ है ऑल्दो बैंक निफ्टी ने आज 25 पॉइंट गेन तो किए लेकिन प्रेशर काफी सेलिंग रहा है यहाँ पे राइट तो ये हमको एक देखने की बात है कि कल अगर फॉलो अप बाइंग होती है क्योंकि आज बाइंग तो हुई सुबह बट प्रॉफिट बुकिंग में सारा जो गेन था वो निकल गया दिन भर का मार्केट वोलेटाइल रही है एंड अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बैंक निफ्टी ने तो आज ये जो बुलिश गैप स्टार्ट किया था वो क्लोज भी कर दिया लेकिन निफ्टी ने अभी वो गैप क्लोज नहीं किया है दिस इज वन ऑफ द कंसर्न वी हैव राइट एंड अगर फ्रेंड्स प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव के हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल देखना चाहें आप तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास में आता है 11,535, 11,578 एंड 11,618 जो कि कल के लिए हमारे पास में तीन रेजिस्टिव लेवल्स मिलेंगे अपसाइड जाने से रोकेंगे और डाउन साइड में हमारे पास में सपोर्ट लेवल है फ्रेंड्स 11,488 का 11,450 का 11,429 का एंड 11,385 ka. So we can roughly say that, let me jot down the levels here. So 11,385 or 347 कह सकते हैं अगर इन केस यहाँ पे थोड़ा सेल आउट आएगा क्योंकि मार्केट थोड़ा मेरे को ओवरबॉट जोन में दिख रही है हालांकि आज भी मार्केट ओवरबॉट जोन में थी और इसके लिए मैंने बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग ये लेवल पे आ सकती है तो इन सच अ सिनेरियो यू वुड सी 347 तक भी निफ्टी स्लिप कर सकती है डाउन साइड में और अपसाइड में 11,618 हमको प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से ये रेंज कल के लिए दिखाई दे रही है यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे ही बैंक निफ्टी में अगर हम देखना चाहें तो बैंक निफ्टी में हमारे पास सपोर्ट लेवल है 22,300 का 22,000
2260 का, 22,100 का, 21,983 का। सो 21,983 हमको डाउन साइड में दिखाई दे रहा है, और अप साइड में अगर देखें तो रेजिस्टेंस जिसको कि आज बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया है, 22,469, 22,659, 22,769, 22,835। तो 22,835 तक आज ये जा नहीं पाया, तो हम बोल सकते हैं कि 22,835 इसके लिए एक रेंज नजर आ रही है यहाँ पे प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से। एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ कोर्स वी विल लुक एट व्हाट काइंड ऑफ opportunities are available for the intraday traders, but at this point of time ये प्राइस रेंज जो है आप एक नोट कर लें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। एंड let's go first to see what kind of built up has come up on option chain side, right? So option chain अगर हम निफ्टी की निकाल के देखते हैं तो ये 8 अक्टूबर को एक्सपायरी वाली ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आज 11,503 में क्लोजिंग हुई है, तो 11,500 हमारा एट द मनी है, और एट द मनी के आसपास में आउट ऑफ मनी हम देखेंगे कि किस टाइप का सपोर्ट पुल्स ने तैयार खड़ा किया हुआ है। एट 11,500 मैसिव पुट राइटिंग हुई है 1.4 मिलियन की, एंड ओवरऑल 1.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे हैं, तो ये सपोर्ट 1 का काम करेगा। इसके नीचे 11,450 में कुछ खास पुट राइटिंग नहीं हुई है, ऑल्दो 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो 11,400 में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स नए आए, ओवरऑल 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, तो दैट विल एक्ट एज S2। एंड अगर ये लेवल टूटता है तो हमारे पास में नेक्स्ट लेवल है 11,300 का, ये काम करेगा मेरा सपोर्ट 3 का। सो 11,300 कुड बी ऑन अ लोअर साइड रेंज फॉर निफ्टी। ऑन कॉल साइड अगर हम देखें तो 11,500 पे कॉल राइटिंग हुई है 500,000 की, ओवरऑल अच्छा खासा बिल्टअप है यहाँ पे। दिस कैन वर्क एज अ रेजिस्टेंस इन केस इफ निफ्टी स्लिप्स बिलो 11,500। 11,550 पे हमको दूसरा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है फ्रेंड, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं और 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है। थर्ड लेवल हमको मिलेगा रेजिस्टेंस एट 11,600, जहां पे 2.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स यू कैन सी, तो ये हमारा R3 का काम करेगा। सो 11,600 सीम्स टू बी ऑन द अपर साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ऑल्दो अगर ये टूटा तो इसके ऊपर 11,700 11,800 में काफी कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे, राइट? तो ऑल्दो 11,800 या 12,000 की ये जो कॉल राइटिंग है ये हेजिंग की पोजीशंस हो सकती है, तो हम यहाँ पे 11,300 से 11,600 की रेंज एक ऑप्शन चेन से हमको दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। अगर हम इस ऑप्शन चेन का पीसीआर निकालें तो आप देखोगे कि आज हमारे पास में पुट राइटिंग कम हुई है इंस्टेड ऑफ कॉल राइटिंग। तो इसका अगर हम पीसीआर रेशियो निकालें फ्रेंड्स तो वो आता है करीब करीब 0.91 पे। सो जो कि एक माइल्डली बियरिश लिख देता हूं मैं यहाँ पे, माइल्ड बियरिश टू न्यूट्रल, राइट? तो ये इसका एक बायस दिखाई दे रहा है निफ्टी का। सिमिलरली अगर मैंने बैंक निफ्टी का, आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो लॉन्ग, तो इसके लिए मैं इसको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन नहीं निकाल रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से जो हमको पीसीआर आया है वो आया है 0.77 का, कल था वो 1.2 का। सो बैंक निफ्टी काफी बियरिश दिख रही है। इसका मतलब है कि अगर हायर लेवल पे मार्केट जाती फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नजर होते हुए दिखने वाली है, राइट? और वो आज हुआ भी है और वैसे ही कल के लिए भी हमको दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस सी स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम कैसे निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, क्विकली हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर निफ्टी 11,400 के लेवल पे आती है, ये गैप को फिल करती है और ये गैप में कल निफ्टी मूव करती है अपसाइड में फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको एक बाय का सिग्नल मिलेगा। और अगर सपोज करो बैंक निफ्टी गैप डाउन और भी गैप डाउन स्टार्ट होती है तो ये लेवल पे 11,385 पे हमको शायद बाय का सिग्नल यहाँ पे मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप हुई किस लेवल पे, ऑलमोस्ट आई एम सॉरी निफ्टी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी निकल रहा है। सो अगर निफ्टी 11,535 के आसपास में निकलती है तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिलेगा, तो दैट कुड बी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 11,585 पे भी अगर बैंक निफ्टी स्टार्ट होती है डाउन साइड मूव लेके बियरिश
प्रेशर लेके आप सुबह की जो ओपनिंग रेंज कैंडल होती है वो आप अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नाउ अनलेस एंड अंटिल निफ्टी आपको 11,578 के ऊपर जाए, लॉन्ग पोजीशन लेना मे नॉट बी डायरेक्टली एडवाइजेबल, क्योंकि अगर गैप अप स्टार्ट होता है तो देन यू विल सी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो रही, लेकिन गैप डाउन स्टार्ट होके अप साइड में मूव करती है तो देन देयर विल बी अप मूव पॉसिबल। हालांकि यहाँ पे एक बुलिश गैप छोड़ के गई है निफ्टी, और अगर निफ्टी में कल हैवी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी तो 11,303 could be a level where nifty can come down to, and in such a scenario what will happen is आपका यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। सो मार्केट सीम्स टू बी इन अ ओवरऑल बुलिश मोड, सो जब भी डिप आए उसमें एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी हमको दिखाई देगी, विच कुड बी फॉर स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स। नाउ ऐसे ही हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ये गैप आज भर लिया है। सो अगर आप देखेंगे तो फिर ये बैंक निफ्टी में अगर आपको एक ट्रेंड जो दिख रहा है, ये अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। आज अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट था कि दे आर रेडी टू बियर द कॉस्ट ऑफ रादर द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा फार जो होना था वो यहाँ पे हुआ है, और नाउ दैट हैज बीन डिस्काउंटेड एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेट 13 अक्टूबर को कर दी है। तो बैंक निफ्टी के पास में एज सच कोई खास वजह नहीं रह गई अभी जो कि इसको अपसाइड में पुल करे। सो ये जो एक ट्रेंड लाइन है मोर और लेस, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूट गई है। तो अगर बैंक निफ्टी ये लेवल पे 21,565 का ये जो नोविस गैप छोड़ के गई है, ये नोविस गैप फिल अप करके बैंक निफ्टी यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है अपसाइड में, सो दैट कुड बी अ बाय ऑन डिप पोजीशन। और अगर आपको यहाँ पे 22,260 से 22,469 ये आपके लिए यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये नो ट्रेडिंग जोन होएगा। 22,260 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप करेगी, यू वुड सी दिस एज योर फर्स्ट टारगेट, दिस एज योर सेकंड टारगेट, एंड 21,865 एज थर्ड टारगेट। अगर बैंक निफ्टी में कल बुलिशनेस मिलती है आपको, 22,469 के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी, यहाँ पे बुलिश बायस दिखता है आपको, तो देन यू कैन टेक ऑलमोस्ट दीज 200 पॉइंट्स अपसाइड ट्रेड, एंड यहाँ पे आप पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पार्ट प्रॉफिट आप 22,769 में बुक कर सकते हैं, राइट। मार्केट कुड बी वॉलेटाइल अगेन, लोकल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में हमारे पास में कुछ खास बुलिश बायस है नहीं, तो मार्केट विल बी गवर्न बाय इंटरनेशनल मार्केट्स, वो आपको एक ख्याल रखना है। और अगर मार्केट 22,769 से बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो देन यू कैन टेक अ बुलिश पोजिशनल ट्रेड, और अदर स्विंग ट्रेड आप यहाँ पे एक एक्टिवेट कर सकते हैं, right? So on shorter time frame, market seems to be the sideways for Bank Nifty. I would rather prefer to look at the global views or global cues from international markets before I initiate a trade. First half an hour avoid करें, क्योंकि market थोड़ा stable होने में time लेती है, तो इमीडिएटली मार्केट जैसे चालू होती वैसे ही कूद न पड़े मार्केट में, क्योंकि दैट कुड बी अ डेंजरस सिंबल फॉर यू, राइट। और आप यहाँ से देख सकते हैं स्टॉकेस्टिक्स हमारा मार्केट का काफी अभी 86 में, जो कि ओवरबॉट जोन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही। प्रोविजनल डेटा अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो आज एफआईआईज वर नेट बायर्स विद 237 करोड़, जो कि बहुत छोटा सा अमाउंट है, और डीआईज वर नेट सेलर विद 472 करोड़ इन कैश मार्केट, राइट। तो इक्विटी का कैश मार्केट में डीआईज अभी नेट सेलर है, दैट मींस म्यूचुअल फंड्स का प्रेशर है रिडीम करने के लिए, और दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो आज कुछ खास इसके लिए यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है हमको, राइट। सो इन कंक्लूजन वी कैन सी दैट अभी भी आरएसआई ने 60 के ऊपर नहीं गया, ऑल्दो आज थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया विक्स आज ऑलमोस्ट 7.4% बढ़ा है, विच इज नॉट अ हेल्दी फॉर stock market, right? Market overbought zone में है, तो you can expect some profit booking and consolidation at this level before market goes further up. Overall structure bullish है, but for time being few days के लिए ये sideways to range bound हो सकता है, जहाँ पे कि indicators cool off होंगे। अगर निफ्टी 11,600 के ऊपर सस्टेन करती इन नेक्स्ट फ्यू डेज, देन यू विल सी निफ्टी गोइंग टुवर्ड्स 11,800,
एंड अगर बैंक निफ्टी 22,035 के ऊपर सस्टेन करती है तो बैंक निफ्टी को आप देखेंगे टू मूविंग टुवर्ड्स 25,000। हाउएवर अगर निफ्टी 11,303 के नीचे जाती है किसी भी कारण से, देन यू वुड सी निफ्टी मूविंग टुवर्ड्स 11,100 एंड 11,100 में आप एक और नोइस गैप फिल करता हुआ निफ्टी को पाएंगे। और अगर बैंक निफ्टी 22,260 के नीचे स्लिप करेगी तो 21,000 विल बी नेक्स्ट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रेडिंग रेंज फॉर निफ्टी फॉर टुमारो इज 11,300 टू 11,600 एंड बैंक निफ्टी के लिए 22,000 टू 23,000 रेंज बाउंड। वोलेटाइल मार्केट रह सकती है, कंसोलिडेशन हो सकता है उसमें। मेरे ख्याल से जो हमारे पास में क्यूज रहेगा वो सिर्फ ग्लोबल मार्केट से आएगा, तो ग्लोबल मार्केट के ऊपर नजर रखें फ्रेंड्स। आज सुबह अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और डव जोन के चार्ट को एक साथ में रखते थे तो देन पॉसिबली यू कुड सी इवन 15 मिनट की कैंडल भी अगर डव जोन्स में ग्रीन बन रही थी तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी ग्रीन बन रही थी, राइट। तो डव जोन्स आज डव जोन का फ्यूचर अगर आप देखें तो बुलिश में क्लोज हुआ है, बट ये हमारे मार्केट के क्लोज होने के बाद में क्लोज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एक थोड़ा बुलिशनेस नजर आ रही जो कि हमको कल हमारे मार्केट में भी प्ले करते हुए नजर आएगी। तो शायद गैप अप चालू हो सकती है, मार्केट गैप अप चालू होगी तो मैंने आपको ऑलरेडी 15 मिनट के चार्ट में उसको इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है वो बात ऑलरेडी कर ली है। सिमिलरली अगर आप एसएनपी देखेंगे फ्रेंड तो एसएनपी में भी बुलिशनेस रही क्लोजिंग ऑफ द डे में। कल सुबह वापस आप इसको चेक करें तो ये आपको गाइड करेगा। नैस्डैक का चार्ट भी मोर और लेस वैसे ही है शायद। लेट्स हैव अ लुक, राइट। नैस्डैक में कल काफी सेल आउट आया था फ्राइडे में, क्योंकि फ्राइडे हमारा मार्केट क्लोज था तो कोई मूवमेंट नहीं थी। बट आज हमारे नैस्डैक में काफी थोड़ा बहुत बुलिश आई है, गैप अप चालू हुआ है ये भी, जैसे हमारा मार्केट चालू हुआ है, और एंड में हाई पे ही क्लोज हुआ है। सो दैट इज अ गुड न्यूज। सो इट हैज मेड अ नाउ बुलिश हरामी काइंड ऑफ पैटर्न। सो दिस इंडिकेट्स, ऑल्दो हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो sideways to neutral to bearish bias दिखा रहे हैं, but looking at the international market which is right now governing the market, it seems the market में सुबह थोड़ा bullishness आ सकती है। I hope friends this analysis is helping you to navigate through the market and you are becoming a profitable trader. Watch out, Dow Jones in the morning, option chain, future of the stocks whichever you are trading, India VIX और USD INR के चार्ट पे डेफिनेटली नजर रखें। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और अगर आप प्रॉफिट में हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को लॉक करके जाएं। कीप ऑन बुकिंग प्रॉफिट्स इन पार्ट सच दैट you have something in hand. I haven't seen anybody becoming poorer by booking the profit. Right. Thank you very much for watching the video. To get latest information, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Right. If you want, us to make any videos related to trading or investing or technical or fundamental analysis in stocks or derivatives or forex or any commodities, right? We can make that for you. You can jot down in the comment box of the video. And yes, there are many videos which are created there for you to learn and enhance your skills. Do watch them, friends. Thank you once again for watching and liking the video. Please share the video with your friends and trading community who can also be benefited from quality knowledge. Signing off till the next video. Good luck, happy trading, happy investing.